पढ़ाई करने बैठते हो और भूल जाते हो कि पढ़ाई करने बैठे हो। तो डिस्ट्रैक्शन जब तक होंगे ना तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई करने बैठते हो और भूल जाते हो कि पढ़ाई करने बैठे हो, राइट। ये बहुत बार होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं और इसी चीज को भगाने वाले हैं, दैट इज हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन जब तक होंगे ना तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए। ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको रियल लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन दूर करवाने सिखाऊंगी। तो सबसे पहला टिप जो आपको करना है दैट इज टाइमर बेस्ड स्टडी, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर करना होता है तो आप डायरेक्टली स्टडी टेबल पे बैठ जाते हो और वो बुक खुल के बस पढ़ना शुरू कर देते हो। अरे आप घड़ी तो देखो यार, कितना टाइम देना है, कितने टाइम तक आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें नोट डाउन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 बजे बैठे हो पढ़ाई करने तो 2 से 4 का स्लॉट बना लो। 2 से 4 के बीच में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर बीच में अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो टाइमर बेस्ड डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 बजे चालू किया और 2:30 हुआ ना, तब ऐसे लगने लगा कि आवाजें आने लगी कि मम्मी कुछ तो ना बातें कर रही है मासी के साथ या किसी के साथ, तो आपका ध्यान तभी गया, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब जैसे ही आपको ऐसे लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं तो देख लो घड़ी पे कितना बजा है, 2:30 बजा है। 2:30 के लेकर आप जब तक डिस्ट्रैक्ट होते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट आप बातें सुनने में गया और फिर आप बाहर गए, हॉल में गए, मम्मी क्या बात कर रहे थे आप, ये अच्छा ऐसा हुआ, ओ, तो वो सब गॉसिप का जो भी आपका टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2:45 बज गया, 15 मिनट हो गया, आपने 15 मिनट वेस्ट किया। अब ये 15 मिनट ना नोट डाउन करके रखना, बिकॉज ये 15 मिनट हमेशा आपको याद दिलाएगा कि यार तूने डिस्ट्रैक्शन किया है, तूने वेस्ट किया है टाइम। तो वो 15 मिनट के बाद में आपका और डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, दैट आई कैन गारंटी। बिकॉज वो गिल्ट जो आपके अंदर आएगा ना कि यार 2 से 4 का मेरा टाइम स्लॉट था पढ़ाई करने का, उसके बीच में मैंने 15 मिनट का टाइम वेस्ट कर लिया, तो उसके बाद में आपको फील ही नहीं होगा कि मैं और डिस्ट्रैक्ट हूँ। जैसे ही आपको लगेगा कि मैं डिस्ट्रैक्शन में जा रहा हूं, आपके अंदर से सिग्नल बजेगा नहीं, अब और नहीं, 15 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। और फिर जितना तू टाइम वेस्ट करेगा उतना ही तुझे कम टाइम मिलेगा फॉर स्टडिंग। तो ये टाइमर बेस्ड डिस्ट्रैक्शन एंड टाइमर बेस्ड स्टडी करना बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू टीच समवन। जैसे ही आप दूसरे किसी को पढ़ाते हो, आप बोलोगे मैम मेरे यहाँ पे ना, मतलब आई एम सिंगल चाइल्ड, मेरे यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मैं बिठा के पढ़ा दूं। डोंट वरी, आपके पास आईना है, आईना के सामने आप बैठ जाओ और पढ़ाना शुरू कर दो। अगर ऐसा आपको नहीं जमता है, चलो आईने के बीच में भी नहीं बैठना है आपको, आप एक काम करो, जब भी पढ़ाई करने बैठते हो ना, बोल बोल के आप पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे साइलेंट रीडर्स रहते हैं एंड मुझे मतलब बहुत नफरत होती है उनसे, बिकॉज साइलेंट रीडिंग इज सो हार्मफुल एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इससे अच्छा पढ़ाई करो ही मत, क्योंकि साइलेंट रीडिंग करोगे ना तो ना आपको याद रहने वाला है, बिकॉज याद नहीं रहेगा, बिकॉज तभी सुनने वाले सेंसेस काम नहीं कर रहे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए याद रखना है तो यू शुड ऑलवेज स्पीक, यू शुड ऑलवेज रीड आउट लाउडली। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो कि एटम ऐसा है, एटम ये है, एटॉमिक नंबर मतलब ये, तो बोल बोल के पढ़ाई करो। अब जितना बोलोगे, जितना एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई करोगे, उससे आप ही को ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। एंड दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, टॉपर्स भी ये यूज करते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और मैं खुद टॉपर थी स्कूल में, तो मुझे पता है कि मैं इतना मतलब इतना बोल बोल के करती थी ना, मैं अलग से बैठ जाती थी कोने में और इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ती थी। मेरे घर वाले भी आ जाते थे कि अच्छा, उनको समझ में आ जाता था कि ये पढ़ाई करने बैठी है, बिकॉज चिल्लाना शुरू हो जाता था कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो मतलब पूरे मोहल्ले को समझ जाना चाहिए कि भाई ये पढ़ाई करने बैठी है, उससे आप ही का फायदा होने वाला है। तो ये टीच करना चाहिए, मतलब सिखाना चाहिए किसी को, जिससे आपको कभी भी फीलिंग तो आएगी नहीं कि डिस्ट्रैक्शन में आप उलझ गए हो। बिकॉज जब भी हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं ना, तो तभी मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में आ जाओगे। पर अब जब आप बोल बोल के पढ़ाई करोगे तो वो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यू आर इन दैट प्रोसेस फुल्ली। सो ये ट्राई करके देखो और फिर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। ऑब्वियसली ये सारे टेक्निक्स वर्क करते हैं, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, सो दैट इट कैन हेल्प देम ऑल्सो। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।